कइयों बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो किसी फिल्म का गाना सुनते सुनते ही रोने लग जाते हैं, या कइयों बार आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क महसूस नहीं होता। दोनों ही परिस्थितियां दोस्तों चंद्रमा की खराब परिस्थिति को शो करती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो भी आप मान के चलिए कि आपका चंद्रमा खराब है, और यदि आपके अंदर इमोशंस की कमी है तो आप ये सोचकर खुश मत होइएगा कि मेरा चंद्रमा अच्छा है। नहीं, क्योंकि इमोशंस की एक स्थिति में होना हर आदमी की ज़िंदगी में नितांत आवश्यक है, लेकिन यही इमोशंस अगर कम पड़ जाएं तो आप मान कर चलिए कि आपका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मनस है, हमारे मन का कारक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए फरवरी 2025 का माह किस प्रकार का जाएगा। इसी संदर्भ में मैं अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वर्ष का द्वितीय माह 2025 आज से शुरू हो गया। 1 फरवरी 2025 28 दिन ये आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है ना, वो देखिए, वो आपका 4 फरवरी को होने जाएगा। जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके चार्ट में अर्थात कर्क राशि चंद्र राशि के चार्ट में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव, लाभ भाव या इच्छा पूर्ति का भाव, वैसे तो इसे उपचय भाव कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो जो 11th हाउस होता है ना दोस्तों, ये 11th हाउस को उपचय भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह आकर बैठता है, निसंदेह तौर पर बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। लेकिन इच्छा पूर्ति के भाव में गुरु जैसे डिवाइन प्लैनेट को लाकर बिठा दिया जाए तो देखा जाए तो हमारी इंसानी मन की बहुत सारी इच्छाएं जायज और नाजायज दोनों ही प्रकार की होती हैं। तो अब गुरु को यदि इस इच्छा पूर्ति वाले भाव में लाकर बिठा दिया गया तो क्या ये गुरु आपकी हर तरीके की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे? जो भी आपकी जायज इच्छाएं हैं, देखिए, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इच्छाएं हैं या आपको अपने जीवन में अग्रसर लेकर जाने वाली हैं, आगे बढ़ाने वाली हैं, लेकिन वो जायज़ तौर तरीके पर हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति आपको निश्चित रूप से मदद करने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 का दिन वह महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन गुरु, आप जानते हैं कि आपकी पत्रिका में, सभी की पत्रिका में वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी को ये गुरु जो है ये मार्गी हो जाएंगे। और यद्यपि आपका जो 11th हाउस है, मतलब एकादश भाव, ये इनकी शत्रु राशि या कहें कि इनके वैचारिक शत्रु शुक्र की राशि आती है, टॉरस राशि फॉल करती है आपकी पत्रिका में 11वें भाव में, लाभ भाव में। लेकिन चूंकि गुरु जो हैं वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और आपकी पत्रिका में ये 11th हाउस के साथ साथ आपकी पत्रिका में ये जो है ये आपके 6वें घर के अलावा आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। भाग्य भाव का स्वामी आपके इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठा हुआ है दोस्तों। तो 4 तारीख को जब ये मार्गी होंगे तो निसंदेह तौर पर देखिए, गुरु की जो दृष्टियां हैं ना, गुरु की 5वीं दृष्टि जो है ये आपके 3रे घर पर पड़ेगी, जहां पर कि केतु महाराज पहले से विद्यमान है। ठीक है, 3रा घर जो होता है आपकी छोटी दूरी की यात्राओं को रिफ्लेक्ट करता है, आपके छोटे भाई बहनों को रिफ्लेक्ट करता है। ऑनलाइन का भी क्षेत्र का भी ये भाव माना गया है, 3रा भाव। यहाँ पर गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गुरु 14 मई 2025 तक आपके लाभ भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वक्री स्थिति में चलने के कारण ये आपको उस प्रकार के रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे जो कि आप
इनसे अर्थात गुरुदेव बृहस्पति से अपेक्षा करते हैं। ठीक है, अब जो है इनकी जुपिटर की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, लव रोमांस का होता है। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि विवाह के लिए इच्छुक हैं या अपने एजुकेशन के क्षेत्र में उन्हें शनि की ढैया के चलते हुए कुछ रुकावटों का अनुभव हो रहा था, कुछ रुकावटें वो जीवन में महसूस कर रहे थे, उन रुकावटें में उन्हें उत्तरोत्तर उन्नति होती हुई दिखाई देगी। आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर तो मार्गी हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शनिदेव जो कि आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर शनिदेव की डिग्रीज धीमे धीमे कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि शनिदेव को 29 मार्च को अपना भाव परिवर्तन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है कि शनि के दुष्प्रभाव धीमे धीमे कम होना शुरू होंगे, और जबकि गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव में आपको उत्तरोत्तर उन्नति देखने को मिलेगी। पंचम भाव आपका, यदि आप लव रोमांस के विषय में आपका कुछ रुझान है या आप अपना जीवन साथी ढूंढना चाह रहे हैं, तो निसंदेह तौर पर गुरु आपकी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। पंचम भाव को दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से भी रिलेट करके देखा जाता है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में आप पूरी जानकारी रखते हैं तो निसंदेह तौर पर गुरु आपको लाभदायक स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यदि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कम है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही, जीवन साथी का भाव है, ये आपके व्यापार व्यवसाय से संबंधित है, भागीदारी से संबंधित है। गुरु मार्गी स्थिति में आने के पश्चात उन सभी स्थितियों को, यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं, यदि आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे, तो यहाँ से गुरु आपको लव रोमांस के क्षेत्र में आपको तरक्की देंगे। और यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जुपिटर महाराज जो हैं, बृहस्पति देव, ये आपका विवाह संस्कार होने की दिशा में आपको आगे बढ़ते हुए महसूस करेंगे आप स्वयं को। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर आपको जुपिटर यहाँ पर मदद करेंगे। आपके भागीदारों के साथ में आपके संबंधों की सुदृढ़ता का निर्माण होगा। जीवन साथी के साथ यदि किसी वैचारिक वैमनस्यता के चलते हुए कोई उठापटक की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, वह भी आपको यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, राहु महाराज आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और केतु महाराज जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज जो होते हैं, ये मंगल आपकी पत्रिका में 5वें भाव के और साथ ही साथ 10वें भाव के लॉर्ड भी होते हैं। मतलब पंचम भाव ये और दशम भाव अर्थात कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र के स्वामी भी आपके मंगल महाराज बनते हैं। ये मंगल जो है अभी आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, ये 12वां भाव व्यय का होता है, और मंगल के लिए आपकी पत्रिका में 12वां भाव, बुध के साथ में मंगल की मित्रता नहीं है एक्चुअली, है ना। बुध क्या है कि अनेक पत्रिकाओं में मैंने देखा है विश्लेषण के दौरान कि यदि तात्कालिक मैत्री की स्थिति देखी जाए तो मंगल और बुध की आपसी मित्रता नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर, और चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि आपके पराक्रम भाव अर्थात थर्ड हाउस पर पड़ रही है। यह जो भाव है ये आपके छोटे भाई बहनों को रिलेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण होना आवश्यक है। देखिए, जहाँ गुरुदेव बृहस्पति आपको थर्ड हाउस से लाभ दिला सकते हैं, वहीं मंगल अपनी उग्रता के चलते, क्योंकि देखिए मंगल जो है ना, ये एग्रेशन के लिए जाने वाला प्लैनेट है। इसको आपके तेजस्विता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये मंगल आपकी वाणी को भी खराब करता है। आपको इस पूरे माह में देखिए मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं, और जो है कि आपको अपनी वाणी की उग्रता पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अन्यथा क्या है कि ये मंगल आप में दुस्साहस की वृद्धि कर देगा। और देखिए साहस किसी भी क्षेत्र में अच्छा होता है, लेकिन जब वो साहस यदि दुस्साहस में बदल जाए
तो फिर वो हानिकारक साबित हो जाता है और ये मंगल आपकी वाणी में उग्रता लाने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लेनेट आता तो कुछ समय के लिए है, लेकिन यदि वो डेंट देता है वो तो कई बार वो डेंट जो है वो उम्र भर का डेंट दे जाता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रखिए, ठीक है। तो आपको जो है मंगल महाराज बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित तौर पर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित तौर पर निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं, यदि आप पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा के आकांक्षी हैं, तो निसंदेह तौर पर आपको हनुमान जी की शरण में दोस्तों आना ही पड़ेगा, उसके बिना और कोई चारा नहीं बनता। अब हम बात करते हैं आपके शुक्र महाराज की। देखिए, शुक्र देव जो हैं 27 जनवरी को उच्च के हो गए हैं और ये शुक्र आपकी पत्रिका में आपके लाभ भाव के साथ ही साथ आपके सुख भाव के स्वामी भी होते हैं। लाभ भाव और सुख भाव का स्वामी जब उच्च का हो जाए तो निसंदेह तौर पर वर्तमान परिस्थितियों में जो शुक्र महाराज हैं ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी पत्रिका में आपका चार्ट का जो 9वां भाव होता है, यहां पर गुरु की राशि मीन राशि फॉल करती है। अब देखिए, इस समय जो है कि जो प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है वो इस तरीके का है कि गुरु बृहस्पति गुरु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, है ना। तो इसको एक भाव परिवर्तन, राशि परिवर्तन के रूप में भी आप देख सकते हैं। दोनों ही गुरु एक दूसरे के घरों में जाकर बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात और है कि शुक्र के घर में गुरु उच्च के नहीं होते, लेकिन गुरु के घर में जाकर शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको भाग्य की सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्लेनेट या तो 3rd हाउस में बैठेगा या फिर आपके भाग्य भाव में बैठेगा, ये प्लेनेट 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके भाग्य भाव को देखता है अपनी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से। वहीं भाग्य भाव में बैठा हुआ प्लेनेट अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखता है, पराक्रम के क्षेत्र को। अब चूंकि शुक्र आपकी पत्रिका में आपके सुख भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव जो है ना, ये आपकी पत्रिका का चौथा भाव, यहां पर शुक्र का घर है। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, ये हम चौथे घर से देखते हैं। वहीं दूसरा घर लाभ भाव का है, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। निसंदेह आने वाले दिनों में यदि आप कोई अच्छा घर, देखिए शुक्र जो है ना वो लग्जरियस प्लेनेट है, लग्जरी का कारक है। यदि आप कोई भवन लेना चाह रहे हैं, यदि आपकी अपनी कार छोटी महसूस हो रही है, आप बड़ी कार लेना चाह रहे हैं, घर बड़ा लेना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर यहाँ पर जो है कि शुक्र महाराज भाग्य भाव में बैठकर आपको सपोर्ट करते हुए इस पूरे माह में जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपका लाभ बढ़ सकता है यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, निसंदेह तौर पर शुक्र महाराज आपको लाभ देने की स्थितियों में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं आपके सूर्य और बुध की। देखिए, सूर्य और बुध वर्तमान परिस्थितियों में तो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र भाव में आकर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि 11 फरवरी को बुध आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे शनि के साथ, और वहीं 13 फरवरी को सूर्य भी जो आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। देखिए, अष्टम भाव जो है ये पाताल का भाव है, गहराई का भाव है, रिसर्च का भाव है, और इस भाव में जाकर क्योंकि सूर्य जो है वो अपने पुत्र शनि के घर में, कुंभ राशि जो होती है ना वो सूर्य के पुत्र शनि की अपनी राशि मानी जाती है, साथ ही को ऑनर इसके राहु महाराज कहे जाते हैं। तो शनि के घर में सूर्य महाराज का गोचर होगा 13 फरवरी को, ठीक है।
सूर्य बुधादित्य योग जो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बना हुआ है ना, ये सप्तम भाव में बने हुए बुधादित्य सूर्य जब तक यहाँ बैठे रहेंगे ना, इनकी इनकी जो 7th एस्पेक्ट है ये आपके 1st हाउस पे पड़ेगी। सूर्य ईगो का प्लेनेट है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रकार का अहम भाव सूर्य जरूर देता है। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको 14 फरवरी तक के लिए, या कहूँ कि 13 फरवरी की रात तक के लिए आपको अपने ईगो पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन देखिए, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं ना, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद करा सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ईगो पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। यही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके यहाँ 13 तारीख से आपके अष्टम भाव में बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए कि कुछ सावधानियां यदि आप फरवरी माह में बरतते हैं तो आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। वहीं आपका जो चंद्रमा होता है ना, जो आपकी चंद्र राशि है कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा अभी शनि से पीड़ित है। आप जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। शनि महाराज डे बाई डे अपनी डिग्रीज में धीमे धीमे से कमी करते जा रहे हैं। आपके भाग्य भाव की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है शनि का, और जैसे जैसे शनि आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी ढैया जो है वो अपने अवसान की तरफ अग्रसर हो रही है। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि शनि ने आपके कार्य क्षेत्र को बाधित कर रखा था। जब से आपकी ढैया शुरू हुई पिछले 2.5 वर्षों में, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कार्य क्षेत्र बाधित हुआ है अथवा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 100% बाधित हुआ होगा। तो ये जो कार्य क्षेत्र है आपका शनि, ये जो शनि ने बाधित कर रखा है, ये धीमे धीमे अब शनि से मुक्त होना शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे डे बाई डे शनि की डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, आगे की तरफ शनि अग्रसर होते रहेंगे, धीमे धीमे आपका ये कार्य क्षेत्र भी शनि के चंगुल से, शनि की पकड़ से मुक्त होता जाएगा। और जैसे जैसे मुक्त होता जाएगा वैसे वैसे आपको आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए जरूर मिलेगी दोस्तों, है ना। अब ये चंद्रमा की मजबूती, जो मैंने शुरुआत में कहा कि चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत कैसे कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। सोमवार के दिन से इस मंत्र का जाप शुरू करें। सोमवार के सोमवार यदि आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करें, आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा पड़ती है हर माह दोस्तों। हम सनातन धर्मी पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। हर पूर्णिमा के दिन जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, वैसे ही चांदी के बर्तन से जो है कि उसमें थोड़ा सा जल ले लें, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध उसमें मिला लें, और यदि आप चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करेंगे, निसंदेह तौर पर आपका चंद्रमा धीमे धीमे करके मजबूत होगा, आपका मनोबल मजबूत होगा, आपका मनस जो है वो मजबूत होगा। देखिए, जब मन हमारा मजबूत होता है ना, तो हमारे लिए गए डिसीजंस जो है वो हमेशा सटीक बैठते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं हमसे गलती होने की संभावनाएं जरूर बनी रहती हैं। दोस्तों, ये फरवरी 2025 के लिए आपका मासिक विश्लेषण था। यदि कहीं भी अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।